ओम 27 नंबर की रेसिंग है 4:20 पर 6:86 बता। आत्मा अभिमानी होकर के बैठे हो, अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बतलाते हैं कि अपने से पूछो, आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो, बाप को याद करते हैं, क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी बैठे, तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हरेक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा पाना है। क्योंकि माया बहुत दुष्कर है। बाप समझाते हैं, बच्चे स्वयं भी जानते हैं, माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जाति धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें ही सबसे जाति धोखा देती है। अपने स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वो खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। कौन सी आंख? चर्म चक्षु वाली आंखें, ये अंतर की आंख। क्योंकि मुरली में बताया है चर्म चक्षुओं की है, चर्म माने चमड़ी, इन चर्म चक्षुओं की है क्रिमिनल आई, और अंतःचक्षु की है सिविल आई। तो कौन सी आंख धोखा देती है? चर्म चक्षु धोखा देती है। जो धोखा देने वाला अंग है उसका संग करना चाहिए। जो सबसे जास्ती धोखा देने वाली इंद्रिय है, उस अंग का संग करेंगे, अंग से अंग लगाकर बैठेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? जबकि मुरली ने क्या बोला है, तुम बच्चे याद में बैठते हो तो अंग से अंग नहीं लगना चाहिए। तो आंख शरीर का अंग नहीं है क्या? अंग है ना। तो बाबा ने किसी मुरली में ये बात नहीं बताई कि कन्याएं माताएं बैठ करके पुरुषों से आंख लड़ाएं। क्यों? क्योंकि इस पतित दुनिया में सबकी दृष्टि कैसी है? पतित दृष्टि। इस पतित दुनिया में सब पतित विकारी है, कोई भी निर्विकारी नहीं। A to Z माना ए कौन? अलग से अंत तक सब विकारी है। अलग कौन? प्रजापिता से लेकर के अंतिम 500 करोड़वीं मनुष्य आत्मा तक सब विकारी है। तो किससे दृष्टि लेनी चाहिए? हाँ, अगर ये निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है तो शिव बाबा से दृष्टि लेनी है। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, किसकी गोद में आए हो? जैसे ब्रह्मा की गोद में आए हो
या शिव बाबा की गोद में आए हो। अगर ये समझेंगे कि ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो पतित हो पड़े। तो ऐसे ही जो सर्वशक्तिवान बाप है उसकी दृष्टि से सृष्टि निर्विकारी बनेगी। पतित मनुष्य आत्माओं की दृष्टि से सृष्टि निर्विकारी नहीं बन सकती। हाँ, ये बोला है 8 की सिविलाई बनेगी, लेकिन अभी तो नहीं कहा जा सकता कि उन 8 की भी सिविलाई बनी है। जब बनेगी तो जो सिविलाई बनेंगे वो दूसरों को भी सिविलाई बना सकेंगे। तो आंखें बड़ा धोखा देती। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हैं, इसके बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। इसमें भी माया बहुत गुप्त धोखा देती है। भाई बहन समझने में भी क्रिमिनल दृष्टि जाती है। इसलिए ये चार्ट में लिखना चाहिए कि सारा दिन में हमारी इतनी बार क्रिमिनल आई हुई, आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। तो जो जास्ती दुश्मन हो उसको क्या करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए, उसको जास्ती कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। क्या मतलब, मिसाल सब हैं कहाँ की। सूरदास ने अपनी आंखें निकाल ली, तो क्या हम भी अपनी आंखें निकाल लें? आंख निकालने की बात नहीं है। ऐसे भी नहीं कि किसी से बात करते हैं तो उसकी पेट की तरफ देखेंगे, इतना भी कायर नहीं बनना है। लेकिन क्या करना है, देखते हुए भी न देखना। हम अपने आप को आत्मिक दृष्टि में रखकर आत्मा को देखते हैं। अगर किसी से बात करनी पड़ती भी है तो अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जाती देती, पता चलेगा। मन सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन को पूरी जांच रखनी है, नहीं तो हमारे पद को भ्रष्ट कर देंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट रखना चाहिए, फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते। तो जब कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बैठाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं?
स्त्रियों को आगाड़ी बिठाएं और पुरुषों को पिछाड़ी बिठाएं तो क्या होगा? किसकी आंखें धोखा खाएंगे? पुरुषों की। इससे क्या साबित हुआ कि सन्यासी भी ये बात जानते हैं कि पुरुष जाति विकारी होते हैं, स्त्री में फिर भी लज्जा रहती है, अपने को कंट्रोल करती है। मुरली में भी बोला है पुरुष का दुर्योधन दुशासन है। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राजभाग लेना कोई कम बात थोड़ी है। वे लोग तो करके 10, 12, 20 हजार 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है। कौन सा? ज्ञान रत्नों। सब प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। इसलिए बोला ये ज्ञान रतन ही स्थूल रतन हो जाएंगे। इतनी पावर है इन ज्ञान रत्नों में, तो कुछ माथा नहीं मारना पड़ेगा। कलयुग अंत और सतयुग आदि का रात दिन का फर्क, यहाँ तो कुछ नहीं है। अभी तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। जरूर क्यों लिखना है? एक है सामान्य संगम युग और दूसरा है पुरुषोत्तम संगम युग। जिस संगम युग में पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष हों। उत्तम से उत्तम नंबरवार कौन कौन है? वो माला प्रत्यक्ष होने का टाइम है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी ब्राह्मण हो, कल से देवता बनने वाले हो। नरकवासी को स्वर्गवासी बनना है, ये समझकर तुम पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख नहीं सकेंगे। क्या कहा? असली पुरुषार्थ क्या है? जीते भी स्वर्ग को देखना इन आंखों से। अगर यहाँ आंखें क्रिमिनल बनती रही और दूसरों की क्रिमिनल हम बनाते रहे, ऐसी एक्ट करते रहे योग के नाम पर, आंखों से भी भोग होता है। तो इन आंखों से स्वर्ग नहीं देख सकेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। क्यों? हमारे धर्म में ऐसी क्या खास बात? हमारे धर्म का ये लक्ष्य है कि वहां स्वर्ग में कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। दृष्टि मात्र से भी विविचारी नहीं बनेगी। अब विविचारी दृष्टि होगी। तो प्रैक्टिस कहाँ करनी पड़े? यहाँ संगम युग पर ये प्रैक्टिस करनी पड़े। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिनकी ये प्रैक्टिस अब भी विचारी बने की पक्की होगी, वही सतयुग में जाकर के सिविलाई वाले देवता बन सकेंगे। इसलिए गायन है, सीता सावित्री का क्या गायन है? पर पुरुष के सामने आंख उठा करके भी नहीं देखा। उसी भारत पर ये कैसी राहु की दशा चढ़ जाती है, जो योग के नाम पर बाबा की मुरली के बरखिलाफ कैसी भोग लीला चलाई जाती है। स्त्री पुरुष बैठ करके एक दूसरे को लगातार दृष्टि से, इससे सृष्टि और वायुमंडल सुधर नहीं सकता। अंजाम क्या होगा?
और ही बिगड़ता चला जाएगा। बजाय स्वर्ग बनने की क्या होगा, और ही नरक बनता जाएगा, वाइब्रेशन भी खराब होंगे और कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट हो सकती है। हाँ, नंबरवार निकलेंगे तो जरूर जो बाबा की मुरली को फॉलो करने वाले हों, क्योंकि बाबा ने किसी मुरली में ऐसा नहीं कहा। बाबा ने तो और इसके लिए उल्टा कहा, ये ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा कोई दृष्टि देने वाला नहीं है। दृष्टि देने वाला कौन है? शिव बाबा। मैं तुम बच्चों को सकाश देता हूं, तुम तो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे महावाक्यों से क्लियर हो जाता है कि मनुष्य मनुष्य को दृष्टि देने का अधिकारी नहीं है। हाँ, क्लास में चेकिंग करने के लिए कोई बैठता है टीचर, कोई सोता तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं करता है, वो बात दूसरी है। बाकी इस लक्ष्य से बैठना कि सामने बैठने वाले की दृष्टि से हम पावन बन जाएंगे, ये लक्ष्य ठीक नहीं। क्योंकि बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि इस धर्म की विशेषता है कि इसमें इंद्रियां कैसी बनेगी, श्रेष्ठाचारी ही नहीं, अब विचारी। द्वापर युग जब शुरू होता है तो पहला पतन कहां से शुरू होता है? देवताओं में तो अव्यभिचारी स्टेज होती है इंद्रियों की। लेकिन जो इब्राहिम आता है, आज से 2500 वर्ष पहले आया, उसकी बुद्धि में ये बात नहीं है क्या कि कोई ऐसी दुनिया भी होती है जहां इंद्रियां अव्यभिचारी होती हैं, एक में ही रमण करने वाली होती है। उनकी बुद्धि में तो ये है कि हम जितना विचार बढ़ाएंगे उतनी हमारी जनरेशन बढ़ेगी, नहीं तो बढ़ेगी कहां? तो वो है विचार फैलाने वाली दुनिया। और हमारा धर्म विशेष, मनुष्यों को थोड़ा ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉड कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं कि हेवन था, वो किस समय की बात है? सतयुग में क्या क्रिश्चियंस होंगे? नहीं, सर जरूर संगम युग की ही ऐसी बात है जिसमें क्रिश्चियंस भी 500 करोड़ की दुनिया में जो 100 करोड़ क्रिश्चियंस हैं वो भी देखेंगे, अनुभव करेंगे इसी सृष्टि पर कोई हेवन या पैराडाइज है, और लॉर्ड कृष्ण का अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल स्टेज। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है, रोज अपना पोता मिल रखो। कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया? मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी अपनी भूल बताते थे क्लास। हमने फलानी चीज छिपा करके खा ली, अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतलाए देती थी ऐसा ऐसा माया वार करती है, छिपा कर खाना भी ये चोरी है। तो भी शिव बाबा की है कि चोरी, ये तो बहुत खराब है। कख का चोर 16 का चोर, पहले छोटी चोरी करेगा फिर बाद में बड़ी चोरी भी कर सकता है। माया एकदम नाक से पकड़ती है, क्योंकि संस्कार पक्के होते जाते हैं। आदत बहुत बुरी, बुरी आदतों को निकालना पड़ता है, अपने ऊपर फटकार डालनी चाहिए। हमारे में ऐसी बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु
उसमें फिर मर्तबा भी पाना है, हम ऊंच पद पावे, कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, तो कितना फर्क हो जाता है। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करनी चाहिए। कर्मेंद्रियों ने धोखा दे दिया और हमारा कहीं फसाव लगाव हो गया और ज्ञान में से टूट पड़े, अथवा बाप का नाम बदनाम कर दिया। क्योंकि इस यज्ञ में किसी का गुप्त तो कुछ भी रहेगा नहीं। तो पहले भी बाबा ने मुरली बताया, इस यज्ञ में सबकी पोल पधरी हो जाएगी। जो बाबा को अपना पोता मिल दे देते हैं वो तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं, छुपाते हैं, तो इस यज्ञ में किसी का कुछ छुपने वाला नहीं है। जिनको बहुत वो अपना समझते हैं वही आत्माएं फ्रंट में आ जाएंगी। बताया, अपनी बहुत संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा पूरा चलना। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर के बिघन डालेगी। बाप डायरेक्शन देंगे। क्या अभी वाणी चल रही थी ब्रह्मा के मुख से, तब नहीं दे रहे थे? भविष्य के लिए इशारा क्यों किया? नहीं, भविष्य के लिए इशारा दिया, जरूर कोई ऐसी ऐसी नई बातें निकलेंगी जो बच्चों की बुद्धि में नहीं है, और बाप डायरेक्शन देंगे। जो दूसरे धर्म के देहधारी धर्म गुरु हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनके तो अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, उन धर्मों के संग के रंग के, विविचारी धर्मों के संग के रंग के। वो अपनी गलती को महसूस नहीं करेंगे। तब क्या होगा? वो दूसरों के ऊपर भी अपनी बात थोपेंगे कि नहीं, हमने जो कुछ किया सच्चा किया, ठीक किया, रंग है। तो बाबा की बातों का अपोजिशन होगा। इसलिए बाबा ने बोला कि बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर के बिघन डालेगी। इसलिए माया को बेटी कहते हैं। माया को बाप क्या कहते हैं? ये हमारी बेटी है। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। क्या नहीं भूलो? माया के रूप को भी जानो और मुझे भी पहचानो, मेरे डायरेक्शन को भी जानो। मेरा डायरेक्शन योगी बनो, पवित्र बनो। सबसे पहले कौन सी इंद्रिय को पवित्र बनाना है? कुंडल आई जो है उसको सिविल आई बनाना है। ऐसी प्रैक्टिस नहीं करो जिससे आत्मा की सिविल चक्षु जो बननी चाहिए वो और ही क्रिमिनल आई बन जाए। नहीं तो बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। देखो, हमने ये डायरेक्शन दिया, कितना समझाया, फिर भी तुमने नहीं माना, देहदारी गुरुओं की मत पर चले। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे। लक्ष्य तुम्हारा कितना ऊंचा है? क्या बनेंगे? नर से नारायण बनेंगे। और नारायण नारायणी की स्टेज क्या होगी? कोई दूसरी में आंख डूबेगी क्या? संग में भी लक्ष्मी नारायण की तो और भी ऊंची स्टेज दिखाई गई। लक्ष्मी नारायण के पुराने चित्र में जो साक्षात्कार से बाबा ने बनवाया, उसमें ध्यान से देखो, राधा कृष्ण फिर भी एक दूसरे को देख रहे हैं और लक्ष्मी नारायण तो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, दृष्टि मात्र से भी। सिर्फ वाइब्रेशन से ही उनकी कैचिंग हो रही है प्रीति की। तो उनका तो वाइब्रेशन भी अभी विचारी इतनी श्रेष्ठ स्टेज होगी। तो लक्ष्य रखा हुआ है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और कर्म क्या करते?
आंख से व्यभिचारी बनने की प्रैक्टिस करते, तो नापास होने का भी साक्षात्कार होगा कि क्यों नापास हुए। परंतु अपने से पूछो, पोता में निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझ करके अमल में नहीं लाते, परंतु बाबा कहते हैं इसकी तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मिल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती, कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी, फिर बात करेंगे, दिल होगा इनको कुछ सौगात दे दूं, ये चीज खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहे। 8 रत्न ही पास विदानर निकलते हैं, माला भी 8 रत्नों की मुख्य गाई जाती है। 8 ही पूरे से विलाई बनेंगे। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो रत्न की मुदरी आदि बना करके पहनते हैं। करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में से 8 पास विदानर निकलेंगे। मुदरी में कितने होते हैं रतन? 9 रतन, लेकिन उसमें पास विदानर कितने होते हैं? 8। और 9वां है वैल्यूलेस, और जो फर्स्ट है वो है हीरो, हीरा। तो 9वां क्यों रखा गया है? ताकि दूसरों की वैल्यू का पता पड़े। 8 बहुत मशहूर है। बच्चे समझते हैं मेहनत बहुत बड़ी है, कर्मेंद्रियां कितना धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहां रावण राज्य नहीं होता है, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क क्या रहा? तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो, क्या कहा? हाँ, जो डायरेक्ट भगवान से पढ़ते हैं सन्मुख बैठकर, उनसे जास्ती ऊंच पद और किसी का होता नहीं है। बाप समझाते हैं, माया निंदा कराती। मैं आकर के उपकार करता हूं, तुमने अपकार किया है, मैं उपकार करता हूं। कुदरती रखने से अपना ही नुकसान करेंगे, बहुत बड़ी मंजिल। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मिल देखो, कोई विकर्म तो नहीं किया। विकर्म माना विपरीत, कर्म माना कर्म, किसके विपरीत कर्म? जो बाबा मत देते हैं उस मत के विपरीत कोई कर्म किया, चाहे आंख से चाहे किसी दूसरी कर्मेंद्रिय से, तो वो क्या बन जाता है? विकर्म बन जाता है। इसको धोखा तो नहीं दिया, आप विकर्माधीश बनना है। विकर्माधीश के संबंध का किसको भी पता नहीं, सिवाय तुम बच्चों को। ये विकर्माधीश का संबंध कब से शुरू होगा? डेट क्या बताइए? संबंध 1/1/1। तो तुम बच्चों को पता है, बाप ने समझाया विकर्माजीत को हुए 5000 वर्ष हुए। फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में चले जाते हैं, दाएं मार्ग में नहीं। ऐसे मार्ग में, वाम मार्ग में, बाएं हाथ की तरफ। झाड़ में डालियां है ना, कुछ डालियां है भारत की ओर, दाएं हाथ की ओर, और कुछ डालियां है बाईं ओर की ओर। तो जो बाईं ओर की डालियां हैं वो है सब विधर्मी डालियां, विविचार को पोषण करने वाले धर्मों की डालियां। उनमें खुली छूट है, अच्छा माना जाता है। बार बार डाइवोर्स दो और बार बार नई शादी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। कोई कोई देशों में इनाम भी मिलता है,
तो वो धर्म है विचार को पोषण करने वाले। और भारतीय धर्म जितने भी हैं, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, इस धर्म में भी माना जाता है एक नारी तथा ब्रह्मचारी। ये आर्य समाज, जितने भी धर्म है वो सब 5 पेज पर 6 का प्राप्त। दूसरे पेज का मध्य। तो बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, कर्म अकर्म विकर्म की गति क्या है। ये अक्षर तो है ना, कर्म कैसे बनता है, अकर्म कैसे बनता है, और विकर्म विपरीत कर्म कैसे बनता है, कैसे बनता है। श्रीमत के अनुकूल बाप की याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म बनते हैं, जिन्हें सुकर्म भी कह सकते हैं। और अकर्म कब बनते हैं, सिर्फ बाप की याद है, कोई संकल्प नहीं, निसंकल्पी स्टेज, अच्छा संकल्प भी नहीं, बुरा संकल्प भी नहीं, सिर्फ बीज रूप बिंदु की स्टेज। और ऐसी स्टेज में स्थिर होकर के जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। ये देवताओं की भी स्थिति होती है, देवता भी वहां आत्म की स्थिति में स्थित रहेंगे, कर्म करते हुए उनके कोई संकल्प नहीं चलेंगे, तो रिजल्ट नहीं आएगा। और विकर्म, देह भान में रहकर जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब विकर्म बन जाए। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो कर्म विकर्म ही बनते हैं। सत्य में विकार होता नहीं है तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम किसी बाप के बच्चे हो, तुम हो त्रिनेत्री बाप के बच्चे, तो तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तुम त्रिनेत्री बने हुए हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप, तुम आस्तिक बने हो। सब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। सारे ड्रामा का राज तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र। फिर और धर्म वृद्धि को कैसे पाते हैं, वो कोई सदगति नहीं कर सकते। कौन? और धर्मों के धर्म पिताएं या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली कम जन्म लेने वाली आत्माएं जो पूरे 84 जन्म नहीं लेती, 83 जन्म लेती है, 82 जन्म लेती है, 16 कला संपूर्ण पक्के देवता नहीं बनते, तो वो कोई सदगति नहीं कर सकते। क्यों? जो खुद ही 14 कला आधी कला की दुर्गति में आया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो दूसरों की सदगति कैसे करेगा? सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, ये दुर्गति वाले कहे जाएंगे या सदगति वाले कहे जाएंगे? क्योंकि आधा कला, 4 कला इनकी दुर्गति है। बल नारायण तो बनेंगे, लेकिन संपूर्ण नारायण नहीं बनेंगे। तो पूजा किसकी होती है? संपूर्ण नारायण की पूजा होती है। अधूरे नारायणों की पूजा भारतवर्ष में नहीं होती। 7 नारायणों की कहीं पूजा देखी? नहीं। 7 नारायणों की पूजा नहीं होती है, लेकिन सत्य नारायण की पूजा होती है, गायन होता है। तो वो कोई सदगति नहीं कर सकते। जिनकी बुद्धि में ये लक्ष्य है कि फर्स्ट नारायण तो ब्रह्मा बाबा बन गए, अब हम तो उतरती कला के नारायण बने,
सेकंड नारायण बनेंगे, थर्ड नारायण, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ नारायण बनेंगे। तो इससे क्या साबित हुआ? वो उतरती कला के कच्ची आत्माएं हैं जो डायरेक्ट बाप से वर्षा पाने वाली नहीं है। वो अपने माँ बाप से वर्षा पाएंगी स्वर्ग में, लेकिन डायरेक्ट गॉड फादर जो आकर के वर्षा देते हैं इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ाकर, वो वर्षा उनके नसीब में नहीं है। उन्होंने इस जीवन में लक्ष्य लिया हुआ है कि हमको तो ब्रह्मा बाबा के बाद ही गद्दी पर बैठना, इससे ऊंची गद्दी कोई दुनिया में होती नहीं है। तो उनकी बुद्धि में वो लक्ष्य बैठा हुआ है। सत्युग की बात सही है। वास्तव में बाप विश्व की बादशाही देने आया है, सत्युग की बादशाही देने के लिए नहीं बताता। हमको लक्ष्य देता है तुमको नर से नारायण बनना है इसी जन्म में, नर से प्रिंस बनने का लक्ष्य हमको नहीं दिया। नर से प्रिंस बनेंगे अगले जन्म में, और नर से नारायण बनना है इसी जन्म में। ब्रह्मा भी नहीं बनते नर से नारायण डायरेक्ट, लेकिन दूसरे के तन में प्रवेश जरूर करते हैं संगम युग में। तो जिस तन में प्रवेश करके उन्होंने अनुभूति तो ले ली, इसलिए दो नारायण गाए और पूजे जाते हैं मंदिरों में। लक्ष्मी नारायण के जो भी मंदिर बने हुए, बिरला मंदिर हो या जेके मंदिर हो, उनमें दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं। एक लक्ष्मी नारायण की अलग मूर्ति रखी होगी, और दूसरे कमरे में विष्णु की मूर्ति, जिसे नर नारायण की मूर्ति कहते हैं, वो अलग रखी होगी। नर नारायण की मूर्ति है संगमयुगी नारायण की यादगार, और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है सतयुग में जो पद मिलेगा उनकी यादगार। दोनों ही आत्माएं इसी समय यादगार अपनी कायम करती हैं। तो उन दूसरे धर्म गुरुओं को अथवा उन दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नारायणों को गुरु भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते गुरु? क्योंकि वो सदगति नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? दुर्गति ही करेंगे, उल्टा ही रास्ता बताएंगे। योग की जगह क्या करेंगे? कुछ भोगी बनेंगे और दूसरों को भी भोगी बनाएंगे। सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही बाप है। सबको सदगति होती है। निशानी क्या होती है सदगति की? शुरुआत कहाँ से होती है? पहले शरीर की सदगति होगी कि पहले आत्मा की सदगति होगी? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति की निशानी है कि जो आत्मा सदगति की ओर जाएगी उसका मनन चिंतन मंथन चल पड़ेगा। जिसका मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है तो समझो डिफेक्टेड रोगी आत्मा है, पतन की ओर जाने वाली है। क्योंकि देह अभिमान भरा रहता है। देह अभिमान के कारण देह और देह के संबंधी और देह की दुनिया एक के संकल्प ही चलते रहेंगे। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। फरिश्तों का काम है ऊंची स्टेज में उड़ना, मनन चिंतन मंथन सर्विस के श्रेष्ठ ख्यालातों में रमण करना। तो वो गुरु दुर्गति करने वाले, वो कहेंगे नहीं ज्ञान की गहराई में मत जाओ, ज्ञान का लेन देन करना ये कोई जरूरी नहीं है, बाबा को याद करो। अब बाबा भी नहीं जानते बाबा किसे कहा जाता है और बाप किसे कहा जाता है। इतना तो अंतर कम से कम समझना चाहिए। जबकि बाबा ने मुरली में बता दिया कि मैं हूँ आत्माओं बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, मैं बाबा नहीं हूँ। बाबा कब बनता हूँ? जब शरीर में प्रवेश करता हूँ तो शरीर और आत्मा के मेल को बाबा कहा जाता है। मुरली में ही डिफिनीशन दे दी तो बुद्धि में नहीं बैठ। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर। शिव ज्योति बिंदु सिर्फ आत्माओं का बाप है, बाप के अलावा कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। तुम बच्चे भी आपस में भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। वो हमारा बाप और हम उसके बच्चे भाई भाई, ग्रैंडफादर नहीं। ग्रैंडफादर जब बनता है
तो शरीर में आकर के मरता है। तब हम भाई बहन भी बनते हैं, पोत्र पोत्रियां बनते हैं, और पोत्र पोत्रियों को बाबा का वर्षन मिलता है, ग्रैंडफादर। तो सबकी सदगति होनी है। वो धर्म स्थापक कहे जाते हैं, वो गुरु नहीं है जो सदगति करे। धर्म की स्थापना करेंगे, अपनी अपनी धारणाओं की स्थापना कर देंगे, लेकिन आत्मा की सदगति न अपनी कर सकेंगे और न दूसरों की कर सकेंगे। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बनते हैं, वो राजा ही स्थापन नहीं करते, और धर्म का विनाश नहीं करते। ये कठिन काम उनके बस का नहीं है। क्या पुरानी मान्यताओं का, पुरानी धारणाओं का, पुरानी रीतियों का, रस्म रिवाजों का विनाश करना उनके बस की बात नहीं। इसके लिए तो मुकाबला करना पड़े। जैसे विष का घड़ा हो, उसमें विष रखा हुआ है और कोई ऊपर से दूध और डाल दे, क्या हो जाएगा? विष का विष ही रहेगा ना। जब तक घड़ा पूरा खाली नहीं हुआ है तब तक उसमें दूध ही रहे, विष का नाम निशान न रहे, ये नहीं कहा। और बाप आकर के क्या करते हैं? पुरानेपन का विनाश कराते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना फिर प्रत्यक्ष होती है। तो वो कोई सदगति नहीं कर सकते। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती। इनको याद करने से उन धर्म पिताओं को, यहाँ तो कोई धर्म पिताओं को याद नहीं करता। ब्राह्मणों की दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई धर्म पिताओं को याद करता है क्या? नहीं, धर्म पिताओं की बात नहीं है। उन धर्म पिताओं के जो बीज रूप हैं अथवा जो आधार मूर्त हैं, जिन आधार मूर्तों के शरीरों के द्वारा वो ऊपर से आने वाले द्वापर युगी या कलयुगी धर्म पिताएं प्रत्यक्ष होते हैं, जिनके चित्र बने हुए, वो शरीरधारी है कहाँ अभी? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के अंदर मौजूद है। तो उनकी तरफ बाबा का इशारा है कि उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विक्रम विनाश नहीं हो सकते। वो सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्ट है, इस पर लड़ाई होती। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, हम गाइड हैं, कहते हैं बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, बाप की गाइडेंस देते हैं। बाप की तरफ हम गाइडेंस देते हैं कि बाप के पास गति सदगति का रास्ता है, बाकी कोई सदगति दे नहीं सकता। और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप विकर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म न करो। विकर्म करोगे तो मेरा नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे ये गार्डली स्टूडेंट अपन को कहलाते हैं। तो जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती है, बाप हरेक की चरण से समझ जाते। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, क्या माया के तूफान आएंगे तो क्या होगा? बाप की याद ठहरेगी नहीं। तो बाप कैसे समझ जाते हैं? बाप हर एक की चलन को देखते हैं। बाप कोई जानी जानहार नहीं है, लेकिन एक्ट को देख करके, चलन को देख करके समझ जाते हैं, वाणी को देख करके, वाणी को सुन करके समझ जाते हैं ये ऐसी ऐसी बातें करता है। तो हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से हमें अंजाम करके राखी बांधनी चाहिए। फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर तो छूट नहीं सकते। कर्मेंद्रियां जब तक वश में नहीं होती तो कर्मातीत अवस्था कैसे हो सकेगी? कहना तो सहज है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु लक्ष्मी नारायण बनने के लिए समझ भी तो चाहिए ना।
वाणी में क्या बोला? 2 बातें बोल दी। लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। क्या बोला? लक्ष्मी नारायण तो समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण बुद्धू हुए या समझदार हुए? जरूर है, बाबा कोई 2 बातें नहीं करते हैं। जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण होंगे वो बुद्धू होंगे, और यहाँ बाप से वर्षा लेकर के डायरेक्ट जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, वो तो समझदार ही होने चाहिए। मनन चिंतन मंथन करने वाले फर्स्ट आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों का मिसाल है। सागर मंथन हुआ और उसमें से रतन निकले, तो ज्यादा रत्नों का अधिकारी कौन बनेगा? जो ज्यादा से ज्यादा विचार सागर मंथन करेगा वो उतने ही रत्नों का अधिकारी बनेगा, क्योंकि अपनी घोट तो न सके। तो समझ भी तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण बनेंगे ये तो सब कहते थे। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा ही वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी कहाँ मिलेगा नहीं। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते हैं, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं? ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ अभी तुम ही जानते हो, फिर तो मैं ही लोप हो जाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो, ये शिव बाबा कहते हैं। ये कौन से बाबा ने कहा? जिस रथ का आधार लिया वो भी तो बूढ़ा तन था ना, तो बूढ़ा होने के नाते उसको भी क्या कहा? बाबा। बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा को कोई ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, क्योंकि मुरली में तो प्रश्न किया है ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। तो जब शिव बाबा का बच्चा हो गया तो ग्रैंडफादर कहाँ हुआ? तो बूढ़े होने की वजह से उनको बाबा कहा गया। तो ये बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो ये शिव बाबा कहते हैं। हमारी बुद्धि में ये नहीं आना चाहिए कि हम ब्रह्मा से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? शिव बाबा से। शिव बाबा ही याद रहे, ऐसे मत समझो यह कहते हैं ये तो उनका रथ है। ये क्या करता है? तुम बच्चों को तो राजाई मैं देता हूँ क्या? माने ये तन के द्वारा तुमको राजाई का वर्षा नहीं मिलता। कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर इस रथ के द्वारा तुमको नहीं मिलेगी। यहाँ संगम युग में जो कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं वही सतयुग में जाकर स्थूल राजाई भी प्राप्त कर सके और इस विश्व की भी बादशाही प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तन के द्वारा मैं राजाई नहीं देता हूं। किस तन के द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा फिर कौन सा धर्म स्थापन हुआ? ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ। देवता या क्षत्रिय धर्म स्थापन नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन नहीं हुआ। तो यह थोड़ा ही तुमको राजाई देता है। इन्होंने ब्रैकेट में दे दिया है रथ। बात तो सही है। इस रथ के द्वारा तुमको कोई विश्व की बादशाही राजाई नहीं मिलती। ये तो बिल्कुल पेनीलेस बैगर है। ये भी बाबा से वर्षा लेता है? कौन सा वर्षा? कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर ये भी किससे लेता है? बाबा से। जो बाबा राजयोग सिखाने वाला है। राजयोग सिखाने वाले प्रवृत्ति मार्ग के होने चाहिए या निवृत्ति मार्ग के? मुरली में तो बोला है निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते। तो यहाँ सिखाने वाला कैसा होना चाहिए? इसलिए बोला कि समझते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रहकर के राजयोग सिखाया है। ब्रह्मा सरस्वती की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि सरस्वती तो उनकी बेटी थी। वो 14 साल की आई यज्ञ में,
और वो 60 साल के, तो वो कोई जोड़ी शोभती नहीं है। तो ये भी बाबा से वर्षा लेता है। कौन? ये ब्रह्मा भी वर्षा लेता है। शरीर तो छूट गया है? जरूर वो ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके फिर से बाबा की पढ़ाई पढ़ती है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में ये रथ लोन पर लिया हुआ है। क्या लोन पर लिया हुआ टेम्परेरी हुआ या मुकर्रर रथ हुआ? टेम्परेरी है। जो अपनी चीज होती है उसको चाहे जैसे यूज करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और लोन पर लिया हुआ, किराए पर लिया हुआ मकान हम जैसे चाहे वैसे कार्यों में नहीं लगा सकते। तो रथ पर लोन लिया हुआ है, ये रथ लोन लिया हुआ है तमो प्रधान। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। क्या तुम क्या बनते हो? मनुष्य से देवता बनते। देवताएं कलयुग में थोड़े ही होंगे। यहाँ मनुष्य शक्ति है, अनेक धर्म है। तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं हमें तो संशय आता। तो बाबा कैसे आकर के पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बाप की याद बिगड़ विकर विनाश नहीं हो सकते। पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजा स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं? 1,000 दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी दासियां होंगी? जब कलयुग में जो राजा हैं उनको इतने दासियां होते हैं तो सतयुग में कितनी दासियां होंगी राधा कृष्ण को जब उनका स्वयंवर होगा? ये भी राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। कौन? जो दास दासियां बनने वाले हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। हर एक की पोता मेल से बाबा बतला सकते हैं। इस समय अगर मर जाए तो क्या बनेंगे? कर्मतीत अवस्था को पिछाड़ी में साफ नंबरवार पाए। तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर लगा रहेंगे। ऐसा होता है कभी? ऐसे नहीं होता। ऐसे आदमी तो कब ज्ञान उठा लेंगे कि धंधे धोरी में इतने फंसे हुए हैं, दुनिया की धंधा धोरी में, कि खाना खाने की भी फुर्सत नहीं। बाबा को कैसे याद करें? बाबा ने कहा खाना खाते समय तो जरूर बाबा की याद होनी चाहिए। ऐसे आदमी जो धंधा धोरी में इतने फंसे हुए हैं वो ज्ञान नहीं उठा सकते। यहाँ गरीब साधारण नहीं आते हैं। ऐसे नहीं आते जिनका इतना कारोबार फैला हुआ हो, जो खाना खाने की भी उनको फुर्सत नहीं हो। कौन सी दुनिया की बात है? बाहर की दुनिया की। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की ही बातें बताए रहे हैं। ऐसी आत्मा ये एडवांस नॉलेज बाप की उठाए नहीं सकेंगी। तब पर लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विघ्न विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते, हर एक को ये पैगाम देना। कैसे बच्चों को समझाते हैं? मीठिए, जो कड़ुए बन जाते हैं उन बच्चों को नहीं समझाते हैं। कड़ुए बनने का भी अनुभव, जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा क्या आया हुआ है। ये चित्र भी तुम दिखाई सकते हो। इसका चित्र है, शिवलिंग का चित्र दिखाई सकते हैं। ये शिव बाबा आया हुआ है। बिंदु खुदक खुदक के आएगा क्या कि शिवलिंग आएगा लुढ़क लुढ़क के? हाँ बोला ना। हर एक को पैगाम देना है।
जो ऐसा कोई न कह सके कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, तो कैसे आएगा? है? जरूर तन में आएगा ना। तो बिंदु है, बिंदु तो छोटा रूप है, फिर बड़े रूप को क्यों मंदिरों में रखा गया है? पूजा करने के लिए, श्रद्धा विश्वास व्यक्त करने के लिए, भावना को व्यक्त करने के लिए। श्रद्धा विश्वास भावना अच्छी चीज है, लेकिन अंधश्रद्धा अंधविश्वास ये अच्छी चीज नहीं है। तो शिव ज्योति बिंदु बिना शरीर के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए बाप इस तन द्वारा कहते हैं, मुरली में क्या आता है, बाप इस तन द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो। कैसे याद करो? निवृत्ति मार्ग की याद भी नहीं, सिर्फ आत्मा, ये भी निवृत्ति है। सिर्फ शरीर ब्रह्मा का याद कर लिया, ये भी निवृत्ति है। क्या करना है? आत्मा भी याद हो तो शरीर भी याद हो, और शरीर भी कोई जड़ नहीं। पास्ट में कोई ऐसा शरीर हो गया हो जो शरीर छोड़ चुका, तो मरे हुए मुर्दे को याद करने की बात नहीं है। बात तो इसमें प्रैक्टिकल में इस संगम युग में आकर के हमको विश्व की बात ही देता है, राजधानी स्थापन करता है। और किसी मनुष्य मात्र में धर्म पिता में ये ताकत नहीं है जो सब राज्यों का, सब धर्मों का विनाश करे और एक सद्धर्म की और एक अच्छे राज्य की स्थापना करे, राजधानी स्थापन करके जाए। जो बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मैं यह धर्म स्थापन कर रहा हूं। कौन सा धर्म? किस तरफ इशारा किया? यह धर्म माना कौन सा धर्म? देवी देवता सनातन। मैं देवी देवता सनातन धर्म स्थापन कर रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप, सबका मन। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब अंजाम करेंगी, ये हमारा बाप है। इसलिए हर धर्म में उस बाप की मान्यता है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सृष्टि के आदि पुरुष को नहीं मानता हो। अंग्रेज लोग किसे मानते हैं? एडम को। मुसलमान लोग किसे मानते हैं? आदम को। जैनी लोग किसे मानते हैं? आदिनाथ को। और हिंदू लोग तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण, पुरातन पुरुष तुम हो, इसलिए उसकी मूर्तियां बनाई हुई हैं। जो गांव गांव में, शहर शहर में, भारतवर्ष में और विदेशों में खुदाइयां हुई हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो नग्न मूर्तियां शंकर की मिली है, जिसको जैनी लोग तीर्थंकर की मूर्तियां कहते हैं। वो सबका बाप है। बाप ने समझाया है ये लड़ाई कल्प कल्प लगी है, इनसे ही स्वर्ग स्थापन होता है। कौन सी लड़ाई से? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध है। कौन से ग्रह का, कौन से घर परिवार का युद्ध है? ये ब्राह्मणों की संगमी दुनिया का घर परिवार का युद्ध है। ये युद्ध जब तक नहीं होगा धर्म युद्ध, तब तक स्वर्ग के गेट खुल नहीं सकेंगे। और जब तक स्वर्ग के गेट नहीं खुल सकेंगे, तब तक हमारा काम ब्राह्मणों का पूरा नहीं होगा। इनसे स्वर्ग की स्थापना होती है। लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किससे है? ऐसे नहीं कि कौरव पांडव आपस में लड़ते हैं। क्या? जो पांडव है उनको किसी से वाचा का युद्ध भी करने की दरकार नहीं, कोई वाद विवाद किसी से करने की दरकार नहीं। कोई सुनना चाहता है प्यार तो सुनाओ। देखते हो कि इनकी आंखें लाल पीली हो रही है तो सुनाना बंद हो। इसलिए बाबा ने सीधा सीधा बता दिया, त्रिमूर्ति के चित्त पर बाप का परिचय दो। अगर बुद्धि में बैठता है तो आगे बताओ, बुद्धि में नहीं बैठता है तो आगे समझाने से कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। तो कौरव पांडव आपस में नहीं लड़ते। लड़ाई किससे है हमारी? हमारी लड़ाई है माया रावण। माया को बाप बेटी कहते हैं। तो रावण कौन हुआ? है? माया और रावण की जोड़ी हो गई ना, जैसे लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। तो बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो।
कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर के मिलूंगी? कहाँ की बात है? कब जाके मिलूंगी? कहाँ मिलूंगी? सूक्ष्म वतन में कि मूल वतन में? जरूरी साकार सृष्टि की बात है। तुम संग बैठूं, तुम संग खाऊं, तुम संग सोऊं, तुम संग हर कर्म की प्रीति निभाऊं। तो ये गायन जो शास्त्रों में भी हैं, वो किस समय के गायन है? इस समय की प्रैक्टिकल पार्ट के गायन है। उन बांधेलियों ने देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है? बिना देखे पहचान लेती हैं क्या?